नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और बात करेंगे राहुल गांधी की कि राहुल गांधी का फिर से एक बार पर्दाफाश हो गया है। जी हां, जिस टाइम पे भारत के बीच और चाइना के बीच जो सीमा विवाद चल रहा है तो उसको लेकर राहुल गांधी फिर से अपनी घटिया राजनीति करने लग गए हैं। आपको बताते हैं, आज राहुल गांधी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया जिसमें राहुल गांधी लिखते हैं कि चीन के साथ सीमा विवाद पर मौजूदा हालात को देखकर सरकार की चुप्पी से अटकलों को बल मिल रहा है। ऐसे में सरकार को सही स्थिति के बारे में देश को बताना चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट में चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर हालात को लेकर सरकार की चुप्पी से संकट के समय बड़े पैमानों पर अटकलों और अनिश्चितता को बल मिल रहा है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो कांग्रेस के राज में ही हुई गलतियों को, अगर जो कांग्रेस के राज में ही जो गलतियां हुई थी, अगर उनको सुधारने की कोशिश आज पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से की जा रही है तो उसको लेकर ही राहुल गांधी और यानी कि कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, उनके ऊपर सवाल जवाब दागे जा रहे हैं। तो यहाँ पर यह समझने की जरूरत है कि जब बॉर्डर पर हालात नाजुक बने हुए हैं चाइना, और यहाँ पर जब बॉर्डर पे इतने ज्यादा हालात नाजुक बने हुए हैं तो राहुल गांधी आकर सरकार पे तो बहुत जल्दी आकर वार कर देते हैं और ये कहते हैं कि सरकार को बताना चाहिए और पारदर्शित करना चाहिए ये सारी चीजों को। यहाँ पर राहुल गांधी को ये सोचने की जरूरत है कि जब इतने ज्यादा हालात नाजुक बने हुए हैं तो उसको लेकर क्या पीएम नरेंद्र मोदी सभी को जागरूक कराते हैं और सभी को बनाते हैं कि भारत का नेक्स्ट कदम ये होगा, तो जिसकी वजह से जो हमारा दुश्मन सीमा पर बैठा हुआ है और वो भी सतर्क हो जाए कि राहुल गांधी कभी कभार इस तरीके की बातें करती हैं कि ना ही तो उनका सर होता है और ना ही उनका पैर होता है। तो यहाँ पर ये भी समझने की बात है कि इतने जब नाजुक हालात बने हुए हैं तो इस बात पे चाइना से कुछ नहीं कहेंगे राहुल गांधी के किस तरीके से चाइना की तरफ से ये हमारे ही भारत की जमीन है, अक्साई चीन जो कि भारत का ही एक हिस्सा है जिसे वो कब्जा कर बैठा है, उस बात के लिए ना ही तो कांग्रेस का कोई नेता और ना ही तो राहुल गांधी उसको लेकर ट्वीट करेंगे, ना ही तो कोई बयानबाजी देंगे, बल्कि जब उसको वापस लेने की बात अगर मोदी सरकार ने कर दी है तो उसको लेकर ये सरकार पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। और यहाँ पर राहुल गांधी को ये समझ नहीं आता कि वही चाइना और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो अभी कुछ दिन पहले इस तरीके की धमकी दे रहे थे और ये कह रहे थे शी जिनपिंग कि सेना को अब आने वाले हालातों के लिए तैयार रहना पड़ेगा और उन्हें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। युद्ध की धमकी देने वाला चाइना और किस तरीके से उसके तेवर ढीले पड़ गए और फिर वहीं के मंत्रालय की तरफ से एक और बयान आता है और जिसमें ये कहते हैं कि भारत चाइना के बीच जो सीमा पर विवाद है वो पूरी तरीके से ज्यादा तनातनी नहीं है उसमें और हम एक साथ मिलकर इस मैटर को सुलझा लेंगे। ये जो चीन का जो रवैया है वो इतना ज्यादा जो सख्त, जो वहां पे जैसे ड्रैगन जो इतनी ज्यादा आग उगल रहा था और वो कितना ज्यादा शांत, और उनके मंत्रालय की तरफ से इस तरीके का बयान आता है जहां पर चाइना पीछे हटने की बात कहता है और ये कहता है कि इस टाइम पे भारत और चाइना को एक साथ मिलकर चलने की जरूरत है। कि राहुल गांधी को यहाँ पर ये चीजें नहीं समझ आती कि जो सशक्त जो चाइना जिसने 1962 में यानी कि कांग्रेस के राज्य में ही झट से अक्साई चीन को अपने कब्जे में कर लिया था सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की गलतियों की वजह से, और आज जब उन्हें वापस लेने की बात की जाती है तो राहुल को अपने आप पे शर्म आनी चाहिए कि ये किस तरीके के बयान दे रहे हैं इस टाइम पे। आपको बता दें कि इससे पहले ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से इस चीज को लेकर बयान दिया गया। इससे 2-3 दिन पहले भी राहुल गांधी ने इसी को लेकर एक और बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा था कि जो हालात सीमा पर बने हुए हैं उसको लेकर पारदर्शिता दिखानी चाहिए, आगे मैं इसको लेकर कुछ नहीं बोलूंगा। तो इस पर एक करारा जवाब भी दिया था कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को कि ये नरेंद्र मोदी का भारत है, इसको कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कड़ी चेतावनी दी है अन्य देशों को और चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को, ना ही तो हम किसी को आंखें दिखाते हैं और ना ही तो हम किसी के सामने आंखें झुकाते हैं। तो यहाँ पर राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि एक बार बोलने से पहले 50 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आज चाहे किसी भी बात को लेकर भारतीय सेना और मोदी सरकार की तरफ से लड़ाई लड़ी जा रही हो, चाहे वो पीओके लद्दाख या अक्साई चीन, अगर इन सब को लेकर लड़ाई की जा रही है तो इन सब में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की गलती है कि किस तरीके से कांग्रेस के राज्य में पीओके को पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया, अक्साई चीन को चाइना के हवाले कर दिया गया। और जब इन्हीं की गलतियों को आज सुधारने के लिए मोदी सरकार आज कदम आगे बढ़ा रही है तो वहीं पर ये कांग्रेस उन अन्य देशों को चेतावनी देने
के बजाय मोदी सरकार पर उंगली उठा रही है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटा दिया तो उसी के बाद से ये चाइना बौखलाया हुआ है और एक तरफ पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। आपको बताते हैं कि जो सीमा पर जो लड़ाई चल रही है और किस वजह से ये चाइना बौखलाया हुआ है और राहुल गांधी को क्यों इतनी ज्यादा मिर्चें लग रही हैं। जिस दिन जम्मू कश्मीर को 70 सालों तक भारत से दूर करने वाले अनुच्छेद धारा 370 को हटाकर फेंक दिया गया था, इसी दिन गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ऐलान किया था कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है, जो हिस्सा हमारे पड़ोसी देशों ने हड़प लिया है उसे भारत लेकर रहेगा। तो ये एक जो अमित शाह की तरफ से एक ऐलान किया गया था और एक बड़ा बयान था, तो ये एक बड़ा झटका था चाइना के लिए और पाकिस्तान के लिए। पीओके जो पाकिस्तान ने हथियार रखा है और अक्साई चीन जो चाइना ने हथियार रखा है, तो उन्हीं को लेकर है। भारत ने अगर अपना कदम बढ़ा लिया है तो अब वो अब अपने राज्यों को और अपनी जगहों को, वो अपने हिस्से को वापस लेके रहेगा। तो यहाँ पर भी कांग्रेस को समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी जो इस तरीके से लांछन लगाने की कोशिश करते हैं सरकार पर, उन्हें अपनी गलतियों को देखना चाहिए। ये वही राहुल गांधी हैं जो 2017 में डोकलाम के टाइम पर जाकर चीनी राजदूत से मिलते हैं और जब इन पर ये आरोप लग जाता है कि किस तरीके से रातों रात राहुल गांधी जाकर चीनी राजदूतों से मीटिंग करते हैं, तो उसके बाद भी कांग्रेस की तरफ से इस बात को छुपाया जाता और ये कहता है कि ये फोटो अब की नहीं है, बल्कि पुरानी फोटो को दिखाकर पार्टी पे लांछन लगाने की कोशिश की जा रही है या फिर पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। और जब उसके बाद सच सामने आ जाता है तो किस तरीके से आपने देखा कि राहुल गांधी की पार्टी मुंह फेर लेती है इन सारी बातों से और अपने बयानों को छुपाने की कोशिश करती है और आखिरकार सच्चाई वहां पर सामने आ जाती है। आखिर क्यों ये राहुल गांधी चाइना का सपोर्ट करते हैं, क्यों ये हर बात पे पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं? क्या ये समझ नहीं आता ये भारत में रहते हैं या फिर इन्हें चाइना और पाकिस्तान में रहने की जल्दी है? यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको एक एक करके गिनवाना चाहती हूँ। जब धारा 370 हटाई गई तो इसको लेकर इन्होंने सरकार का विरोध किया। मुंबई के ताज होटल में आतंकवादियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, पर उसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार ने उन आतंकवादियों को लेकर कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया, बल्कि उन आतंकवादियों को, जैसे कि कसाब जैसे जो बड़ा आतंकवादी था जो कि उस घटना के बाद पकड़ा गया था, तो उसको भी बिरयानी खिलाई जाती है, बल्कि उसे सजा नहीं दी जाती। और आज जो मोदी सरकार, अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हरकत होती है तो उसका जवाब ईंट की जगह पत्थर से दिया जाता है उसको। कांग्रेस को ये करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान हो, चाइना हो या फिर अन्य देश हो जो भारत से लोहा लेने की बात करते हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से इस तरीके के बयान जारी होने चाहिए कि बेशक हम भारत में विपक्ष में बैठे हैं, पर भारत को जो भी आंख दिखाएगा हम भारत सरकार के साथ हैं। पर यहाँ पर जो कांग्रेस की तरफ से किया जाता है वो अलग ही होता है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। लास्ट ईयर बालाकोट का जो हमला हुआ था उसमें भी अगर मोदी सरकार ने वहां का जो बदला लिया गया था उसको लेकर भी इन्होंने सरकार पे सवाल उठाए। ये क्यों नहीं पाकिस्तान को आंखें दिखाती? जो भी गतिविधि पाकिस्तान में होती है उनके लिए ये मिलने पहुंच जाते हैं। कभी इन्हीं के नेता मणिशंकर अय्यर जैसे नेता जो कि कांग्रेस के नेता हैं वो पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, वहां के लोगों को मांग करने लगते हैं कि भाई हमें यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी को हराना है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो कांग्रेस है उसकी कितनी ज्यादा घटिया मानसिकता है। भारत में रहने के बावजूद भी ये भारत के हितों के लिए लड़ना नहीं जानती और जो हमारी सेना दिनों रात बॉर्डर पर हमारी रक्षा के लिए खड़ी रहती है, ना ही तो उसको लेकर इनके मुंह से कोई अच्छे वर्ड निकलते हैं। जब हमारी सेना कोई विजय प्राप्त करती है तो उसको लेकर भी इनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आता, पर जहां पर इन्हें लगता है कि यहाँ पर हमें टांग घुसेड़ने की जरूरत है तो वहां पर ये रायता फैलाने जरूर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं राहुल गांधी के उसी ट्वीट की जो राहुल गांधी ने आज किया। राहुल गांधी सरकार पे सवाल उठाने के लिए तो सवेरे उठते ही अपने ट्विटर अकाउंट खोलते हैं और लिख देते हैं कि जो उनके मन में आया, कि जो उन्होंने ट्विटर पे लिख दिया। पर यहाँ पर आपने ये बात नोटिस की कि कल ही सेना को इन्हें ये बहुत बात याद है कि सीमा पर हमारे जवान खड़े हैं और वहां पर चीनी सेना से उनका विवाद चल रहा है जो कि अक्साई चीन को लेकर है। तो सरकार इस पे पारदर्शिता क्यों नहीं दिखा रही? राहुल गांधी को क्या ये नजर नहीं आता? कल जो जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसी साजिश को फिर से अंजाम देने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से और जिसे हमारी सेना ने नाकाम कर दिया, उसको लेकर राहुल गांधी कभी कोई ट्वीट नहीं करते कि किस तरीके से हमारे जवानों ने इस पे विजय प्राप्त की है और इतनी बड़ी
घटना होने से हमें बचा लिया। तो आपको बताते हैं कि आज राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उस पर भी इनका किसी ने भी समर्थन नहीं किया, बल्कि राहुल गांधी पर भी इस पे लोगों ने मिलकर खिंचाई की। राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसी के नीचे कमेंट करते हैं तजिंदर पाल सिंह बग्गा, और वो लिखते हैं कि आप चिंता ना करो राहुल जी, ये नेहरू का 1962 वाला भारत नहीं है। मतलब यहाँ पर भी तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने राहुल गांधी को नसीहत दी है कि राहुल गांधी इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेहरू है, यानी कि आपकी सरकार वाला भारत नहीं है कि चीन आंख दिखाएगा और आप आंख बंद करके अक्साई चीन उसे सौंप दोगे और ये बोल दोगे नेहरू, चाचा नेहरू की तरह ये बोल दोगे कि पहाड़ी क्षेत्र हमारे वैसे भी किसी काम के नहीं है, तो उन्हें देना ही बेहतर है, जिससे कि लड़ाई शांत हो जाएगी। ये यहाँ पर एक नसीहत है ये राहुल के लिए, पर उसके बावजूद भी राहुल गांधी बात तो आने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि इन्हें नसीहत दी जा रही है। इन्हें तो सिर्फ अपना आधिकारिक अकाउंट खोलना है और जो भी इनके मन में आए, चाहे वो बात तथ्य की है या फिर नहीं है, बस थेप देनी है। वहीं पर आप लिखते हैं दूसरे यूजर ने राहुल गांधी के लिए लिखा है कि सारी स्ट्रेटजी भी बता देनी चाहिए ताकि सारे दुश्मनों को पता चल जाए कि हमारा देश कौन सा कदम उठाने वाला है। ये बात अगर सारे यूजर्स और भारत में रहने वाले सभी लोगों को बस पता है कि ये जो मोदी सरकार है ये 1 इंच जमीन भी किसी को नहीं देगी और उसके लिए भी अपने हित के लिए लड़ना जानती है, तो राहुल गांधी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वहीं पर एक और रिप्लाई आता है कि आज चाचा जैसा ताकतवर प्रधानमंत्री होता तो लद्दाख चीन को देकर उसका मुंह बंद कर देता। मतलब आपने देखा कि यहाँ पर भी राहुल गांधी को उन्हीं के परिवार द्वारा जो की गई गलतियां गिनवाई जा रही हैं। और यूजर राहुल गांधी के लिए लिखते हैं कि गांधी परिवार ने सारी मुसीबतें पैदा की और आज उन्हीं मुद्दों पर राजनीति कर रहा है उनका बच्चा। जी हाँ, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो भी मुश्किलें हैं आज भारत में, जितनी भी, चाहे वो आतंकवाद को लेकर हो, चाहे वो धारा 370 को लेकर हो, या कश्मीर का मुद्दा हो, या फिर हो ये अक्साई चीन और लद्दाख और तिब्बत जैसी जगहों का, ये सारी जो शुरुआत हुई है वो सिर्फ कांग्रेस के रास्ते हुई है। क्योंकि इन्होंने कभी भी पड़ोसी जो देश, इनसे कभी अगर पड़ोसी देशों ने इनके कांग्रेस के राज्य में उन्हें आग दिखाने की कोशिश की है तो इन्होंने सिर्फ क्या है कि आतंकवादी हो, इन्होंने 50 लोगों को मार दिया। यहाँ पर तो उन आतंकवादियों को भी यहाँ पे बिरयानी खिलाई गई है। अगर किसी ने युद्ध के लिए ललकारा है तो कांग्रेस के राज्य की तरफ से जमीन भी उन्हें दे दी गई है, हिस्सा दे दिया गया, जैसा कि चाचा नेहरू ने किया। पर उसके बाद आज मोदी सरकार इस तरीके की सरकार नहीं है कि कांग्रेस की तरह आंख बंद करके हर तरीके की चीजों को देखती रहे। तो इन सारी चीजों से आप समझ सकते हैं कि ये कांग्रेस वही है जिन्होंने इन सारी चीजों की जड़ें पैदा की हैं। और आज जब मोदी सरकार इन्हें काटने के लिए सशक्त है और कदम आगे बढ़ा रही है तो उसे ये किस तरीके से रोक रही है। ये जो घटिया राजनीति कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, ये दिन दूर नहीं है कि कांग्रेस को यही लोए डूबेगी, क्योंकि आज देश का बच्चा जानता है कि कांग्रेस किस तरीके से इस देश को बर्बाद कर रही है।